हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे सोशियोलॉजी क्लासेस में, जहां हम सोशियोलॉजी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करवा रहे थे। आज की वीडियो एमसीक्यू पर आधारित है। यह आपके प्रैक्टिस के लिए है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, उस तार्किक क्रम में लगाइए जिसमें पीटर बर्जन ने उसकी व्याख्या की है। तो यहाँ पे आपको उसका तार्किक क्रम में लगाना है कि कौन सा क्रम सही होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्वभावगत, संस्थागत, वैधिकरण और बाह्यकरण। यह क्वेश्चन नेट के एग्ज़ाम में पूछा भी गया है, तो आप सभी लोग इसे ध्यान में रखिएगा। इनकी कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें भी हैं, तो आप सभी लोग उसे भी सुन लीजिए। इन्विटेशन टू सोशियोलॉजी, इन्विटेशन टू सोशियोलॉजी 1963 में यह पुस्तक लिखी गई है। द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी विथ लकमैन, यानी यह लकमैन के साथ लिखी गई उनकी पुस्तक है, जो एग्ज़ाम में कई बार पूछे भी गए हैं। द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी। तीसरी बुक है द सेक्रेड कैनोपी, द सेक्रेड कैनोपी, जिसे हिंदी में कहा जाता है पवित्र मंडप। यह जो है 1967 में लिखी गई पुस्तक है। द होमलेस माइंड, यह पुस्तक भी पीटर बर्जन ने लिखी है 1973 में। ठीक है, ये इनकी कुछ प्रमुख पुस्तकें थी जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। आइए आगे चलते हैं। निम्नलिखित विधियों में से एच गार्फिंकेल के लोकविद शास्त्र की अपनी व्याख्या में किस विधि का उपयोग किया है। तो आप सभी को बताना है कि गार्फिंकेल ने किस विधि का प्रयोग किया है। नीचे कूट दिया गया है, तो उसी में से आपको आंसर चॉइस करना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये चारों ही होंगे आपके। प्रलेखी विधि, विच्छेद परीक्षण, दृष्टिकोण की पारस्परिकता और अन्य सिद्धांत, ये चारों ही होंगे आपके आंसर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। गार्फिंकेल की एक पुस्तक है स्टडी इन इथनोमीटरोलॉजी। यह उनकी एक ही पुस्तक है जो एग्ज़ाम में पूछी भी जाती है, तो आप लोग याद रखिएगा। यह नृजाति पद्धति शास्त्र से रिलेटेड है और उनके जनक भी हैं ये। चलिए आगे चलते हैं। जे हेबरमास ने निम्नलिखित में से किस संकट का उल्लेख किया है। तो आप सभी को बताना है कि उन्होंने कौन कौन से संकट का उपयोग किया है या उल्लेख किया है। तो आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। आर्थिक संकट, वैश्य संकट और विवेक संकट, इन्होंने यह 3 प्रकार के संकट की विवेचना की है। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने जीवन विश्व के 3 घटकों संस्कृति, समाज और व्यक्तित्व का अंतर स्पष्ट किया है। तो आप सभी को बताना है कि वह कौन है जिन्होंने विश्व के 3 घटक यानी संस्कृति, समाज और व्यक्तित्व की व्याख्या की है। यहाँ पे हेबरमास होगा, हेबरमास। ठीक है, यहाँ पे हेबरमास होगा, ये गलत है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, हेबरमास। हेबरमास है जिन्होंने जीवन विश्व के 3 घटक संस्कृति, समाज और व्यक्तित्व का अंतर स्पष्ट किया है। चलिए आगे चलते हैं। गिडेंस की क्षेत्रीयता की संकल्पना में शामिल है। तो आप सभी को बताना है कि वह कौन सा स्टेटमेंट है जो इनकी क्षेत्रीयता की संकल्पना में शामिल है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। संबंधों का जन्म के ही नहीं, स्थान के पार भी होता है। तो यह स्टेटमेंट उन्होंने जो है अपनी क्षेत्रीयता की संकल्पना में दी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने ज्ञान के पदक्रम का पक्ष नहीं लिया है। निम्नलिखित में से किसने ज्ञान के पदक्रम का पक्ष नहीं लिया है।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिशेल फूको। यह जो है फूको ने बताया है। इन्होंने ज्ञान के पदक्रम की जो है पक्ष नहीं लिया है। फुकॉल्ट की बहुत सारी पुस्तकें हैं जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछी जाती हैं। तो इनमें चलिए हम नाम बता देते हैं, आप सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। पहला है द बर्थ ऑफ क्लिनिक, यह 1963 में लिखी गई है। माइंडनेस एंड सिविलाइजेशन, यह 1965 में लिखी गई है। द ऑर्डर ऑफ थिंग्स, यह 1966 में लिखी गई है। द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, यह 1969 में लिखी गई है। डिसिप्लिन एंड पनिशमेंट, यह 1975 में लिखी गई पुस्तक है। द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी, यह पुस्तक जो है 1976 में लिखी गई है। द केयर ऑफ सेल्फ, यह 1986 में लिखी गई पुस्तक है। यह जितनी भी पुस्तकें हैं काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, अक्सर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रतिदिन के जीवन में अंतः आत्मनिष्ठ चेतना निम्नलिखित के मुख्य केंद्र में होता है। तो आप सभी को बताना है कि किसके केंद्र में यह अंतः आत्मनिष्ठ चेतना पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रवृत्ति परक के मुख्य केंद्र में। ठीक है, प्रवृत्ति परक इसका राइट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में कौन सी बात पीटर बर्जर और टी लकमैन के ज्ञान को रेखांकित करने के लिए सही नहीं है। तो आप सभी को बताना है कि कौन सा जो स्टेटमेंट है वह सही नहीं है इनमें से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे प्रघटना शास्त्रीय समाजशास्त्र का जनक समझा जाता है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट पुस्तक है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी को इसका आंसर पता भी होगा। तो चलिए हम बताते हैं, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एल्फ्रेड शुट्ज़। परंतु प्रघटना शास्त्र के सर्वप्रथम जो उल्लेख किया था एडमंड हुड्सल ने किया था। इन्होंने इसका प्रयोग किया था, लेकिन इसके जो जनक माने जाते हैं वो आपके एल्फ्रेड शुट्ज़ होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समाज के अध्ययन के लिए लोक विधि शास्त्र एक उपागम के रूप में निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो आप सभी को बताना है कि वह कौन सा है जिससे यह संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक व्यवस्था के मूल आधार। सामाजिक व्यवस्था के मूल आधार, ध्यान दीजिएगा ये सभी एग्ज़ाम जो क्वेश्चन है नेट के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं सारे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारतीय समाज के अध्ययन के प्रति द्वंद्वात्मक उपागम का उपयोग किया है। किसने द्वंद्वात्मक उपागम का उपयोग किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डीपी मुखर्जी। यह जो है संघर्षवादी उपागम से संबंधित हैं। इन्हें मार्क्सवादी उपागम से संबंधित माना जाता है। यह जो है भारतीय समाजशास्त्री हैं और इन्हें मार्क्सवादी से ज़्यादा जो खुद को मार्क्सशास्त्री कहलाना ये पसंद करते हैं। ये स्टेटमेंट भी कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसने यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया कि नृ जाति पद्धतियाँ प्रतिवर्ती रूप में उत्तरदायी हैं। तो आप सभी को बताना है, ऑप्शन नीचे दिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का जो है यह जो स्टेटमेंट है यह संबंधित है आपके गारफिंकल से। गारफिंकल ने जो है नृजाति पद्धति शास्त्र का जो है इन्हें जनक भी माना जाता है और इनकी पुस्तक भी है द स्टडी इन इथनोमिथोलॉजी, यह इनकी पुस्तक का नाम भी है।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सामाजिक क्रिया कृत्य और प्रतिक्रिया के व्यष्टि स्तर पर आत्म के संगठन या संयोजन से किसका सरोकार था? तो आप सभी को बताना है कि जो ये स्टेटमेंट ऊपर दिया गया है इससे कौन संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मीड। मीड ने जो है मैं और मुझे का सिद्धांत भी दिया था इन्होंने, और भूमिका ग्रहण जो है इन्हीं से संबंधित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो एक तरफ जो है बुक दिया गया है और दूसरी तरफ उनके राइटर हैं। तो आप सभी को बताना है कि कौन सा जो है ऑप्शन सही होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन यह टी पार्सन्स की पुस्तक है। दी फिनोमिनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ड यह अल्फ्रेड शुट्ज से है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ यह जो है इरविन गॉफमैन की पुस्तक का नाम है। स्टडीज़ इन इथनोमीटरोलॉजी यह आपको बता ही रहते हेराल्ड गारफिंकल। यहाँ पे गारफिंकल नहीं लिखा है, गारफिंकल हेराल्ड गारफिंकल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यह इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। किसने कहा है कि नव प्रकार्यवाद क्रिया तथा व्यवस्था पर लगभग समान ध्यान देता है? तो आप सभी को इनमें से ऑप्शन चॉइस करना है कि यह जो स्टेटमेंट है किसने दिया है। तो यह स्टेटमेंट जो है आपका संबंधित है अलेक्जेंडर से। ऑप्शन नंबर ए अलेक्जेंडर, इन्होंने जो है यह स्टेटमेंट दी है। तो चलिए आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। थैंक यू सो मच।